हेलो फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो उससे हटके कुछ मैं जितने भी हम चैप्टर्स कर चुके हैं अब तक मराठा तक, तो उससे कुछ परीक्षा में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको कराना चाहूँगी। तो ये वीडियो सभी लोग ज़रूर देखें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के मान लो कि वनडे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं लगभग, या फिर जैसे कोई बीएड के एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए, या फिर टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो बेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। तो पहले जब हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो उससे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आए? तो हमने पढ़ा था पुर्तगाली 1498 में, पहले चैप्टर में। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? कालीकट 1498 में। पुर्तगाली ने सर्वप्रथम किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण कराया था? कोचीन में 1503 में। वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के किस राजा ने किया था? तो जमेरियन ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था ये। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 से 1509। किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था? तो ये अल्बुकर्क ने। जेसुइट मिशन किस पुर्तगाली गवर्नर के समय मुगल दरबार में आया था? तो एंटोनियो द नोरोना। अब ये समुद्री यात्री किस देश से संबंधित है? वास्को डी गामा पुर्तगाल से, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से, तस्मान हॉलैंड से है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। किन यूरोपियन ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो पुर्तगालियों ने। यूरोपीय कंपनी को भारत आगमन का क्रम पुर्तगाली आए थे पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर में किस स्थान पर पुर्तगाली द्वारा फैक्ट्री स्थापित की थी? हुगली में 1534 में। पदुचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली। किस पुर्तगाली गवर्नर के समय संत सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आए थे? तो मार्टिन फ्रांसिस के नेतृत्व। कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोब चोरना के। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी? तो समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून था, जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। पुर्तगालियों की थी, फ्रांसीसियों की। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में क्या कथन? ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में ओडिशा में पहला कारखाना लगाया था, और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1740 में मद्रास पर कब्जा किया था। अब इनमें बताना सही कथन। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, और आधुनिक कोची में जिन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। ठीक है। नीनो डी कुन्ना ने भारत में कहाँ पुर्तगाली बस्ती स्थापित की थी? सेंट थोमी या मद्रास में। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने। डच निवासी कहाँ के थे? नीदरलैंड के। डच कंपनी का क्या नाम था? डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। सुमात्रा या बेंटम पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलियस डे हस्तमान। किसने भारत में सर्वप्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी? बादरहेग, जो मसूलीपट्टनम, ठीक है, में था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो डचों ने। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1633 में स्थापित किया था? चिंसुरा। डचों ने जकार्ता जीतकर किस नगर को बसाया था? तो वटाविया नगर को। किस नगर को? वटाविया। डचों ने अपना स्वर्ण सिक्के कहाँ डाले थे? तो पुलिकट। ठीक है, कहाँ पे डाले थे? पुलिकट में, तमिलनाडु। 1609 में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो नेगापट्टम या मेगापट्टम। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? तो सहकारिता नीति पर। सहकारिता का मतलब
गवर्नमेंट की पॉलिसी प्लस सेमी गवर्नमेंट जिसे बोल सकते हैं। डचों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त हो गई थी? वेदरा के युद्ध में। डच व्यापार के विस्तार का समय 1630 से 1665 ईस्वी। सूरत में डचों को कॉफी नील मिलती थी। यहाँ यह कहाँ तैयार की जाती थी? तो मध्य भारत और सुमात्रा में। भारत में भारतीय वस्त्र के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को। डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया के टापुओं से व्यापार। किसने कहा था कि यूरोपीय लोग मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें यदि छेड़ा गया तो काट खाएंगी और यदि न छेड़ा जाए तो हमें शहद देगी? अलीवर्दी खां। 1630 ईस्वी में मैड्रिड की संधि किनके बीच संपन्न हुई? अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच। पूर्वी व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगीजों ने कब स्वीकार किया? जुलाई 1654 में। मुगल शासक शाहजहां के समय किस मुगल सूबेदारों ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया? कासिम खां। 17वीं शताब्दी में भारत से किए जाने वाले मसालों के व्यापार पर किसका एक अधिकार था? डचों का। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन व ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाले अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो जॉन मिल्डन हॉल था। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार का सर्वप्रथम अधिकार किसे प्राप्त होता? लिवेंट कंपनी 1593 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का विशेष अधिकार प्रदान किया था? तो 15 वर्षों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेजों ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1613 में स्थापित की थी। उस समय फैक्ट्री किसे कहा जाता था? व्यापारिक केंद्रों को। 1608 ईस्वी में कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। हॉकिंस को जहांगीर से क्या प्राप्त हुआ? सूरत में एक स्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति तथा 400 का मनसब और जागीर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के निम्न प्रमुख कारण थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण व आधुनिक हथियार प्राप्त होना और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली स्थान पर पराजित किया था? तो आंसर है थॉमस वेस्ट। किस यूरोपीय कंपनी ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने 1613 में। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह 1661 में करने पर कौन सा प्रांत उन्हें पुर्तगाल में उपहार में मिला था? तो बम्बई, जो हमने पढ़ा था। इंग्लैंड में राजा जेम्स प्रथम का एक राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो शाही दरबार के अफसरों के हाथ तैयार कपड़ा बेचना और नील खरीदना तथा व्यापारिक संधि करना। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजपूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1615 में। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की, लेकिन जल्दी ही उनकी गतिविधियों का केंद्र हो गया मद्रास। फ्रांसीसी डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। इस कोठी का नाम क्या था? तो सेंट जॉर्ज फोर्ट। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसका उद्देश्य 500 पगोड़ा वार्षिक कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति प्रदान करना। जॉब चार्नक ने कलकत्ता शहर की स्थापना तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयरगूट। कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, पश्चिम बंगाल में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 14वें के शासनकाल में 1664 में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? कॉलबर्ट। भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी किसके द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित की? फ्रैंको कोरो के द्वारा। फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? 1765 में। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने किस युद्ध में मार दिया? अंबूर के युद्ध में। किस युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ होना था? कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को अपनाया? तो डुप्ले।
भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में 1668 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौजी शक्तिशाली थी। वह क्षेत्र जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था, बिहार से। डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी एवं पुर्तगालियों में से कौन सा एक यूरोपीय स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। अधोलिखित में से अंग्रेजों की भारत की कोई देन नहीं थी। क्या नहीं थी? मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कब किया था? 1663 में। फिर नेक्स्ट है हमारा सिख राज्य। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुक्राचार्य से। दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर में रंजीत सिंह के राज्य से सम्मिलित था श्रीनगर। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था शाहसूजा से। किसने कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों से को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में सही कथन है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? तो हर राय को। जफरनामा किसकी कीर्ति है? गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? अजीम खान ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय दिया जाता है? गुरु हरगोविंद को। गुरुमुखी का लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? 1604 में गुरु अर्जुन देव ने। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है, उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का संगठन किया। समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास को। हेमकुंड किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, हेमकुंड क्या है? ये हिमाचल प्रदेश में है और ये क्या है? एक सिख गुरुद्वारा है। खालसा पंथ क्या है? 1699 बहुत पूछा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को। 21 जनवरी को जन्म दिवस किसका मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, किस सिख गुरु को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी और उनके समाधि स्थल पर उक्त गुरुद्वारा स्थित है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। अब देखो, गुरु अमरदास मंजी के नाम से इनका है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया। कपूर सिंह ने दल खालसा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गोविंद सिंह का। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह। अब नेक्स्ट हमारा मराठा राज्य संघ। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार के। शिवाजी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? सुमंत, विदेशी मामलों की। शिवाजी मुगलों के कैसे भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे। मराठों के उत्कर्ष अधोलिखित कारण थे। क्या कारण थे? धार्मिक चेतना थी उनमें, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। वह सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? अफजल खां। संभाजी के बाद मराठा शासन को जिसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। अधोलिखित का कालानुक्रम, पहले हम संभाजी को देखते हैं, फिर राजाराम को, शिवाजी सेकंड को और फिर लास्ट में छत्रपति साहू जी को। ये इनका क्रम कभी कभी मिलाने को आ जाता है। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व से। पानीपत के तीर से युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने। किस एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित ने। 1750 में मराठा राज्य साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया और साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो दोनों ही कथन सही हैं और दोनों व्याख्या भी करते हैं। दिए गए पेशवाओं को सही
कालानुक्रम। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव और फिर लास्ट में था नारायण राव, फिर माधव नारायण राव उसके बाद लास्ट में। ठीक है, ये इनका क्रम है। फिर राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से सलाह लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता था, ये गलत है। ए सही है और आर गलत है। मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता था, वो किसके, शिवाजी के अधीन था। किसके समय में मराठा राज्य नाजी हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गए? तो ये था बालाजी बाजीराव के समय में। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपना व्यवसाय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। किसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया? तो ये थी ताराबाई, जो राजा राम की पत्नी थी। मोड लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता है? तो मराठों के। कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खान, जो नजीब उद्दौला के नाम से भी जाना जाता था। चौथकर क्या था? देखो, पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर चौथकर था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजी राव सिंधिया ने। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे को जो हानि हुई उसको कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कथन किससे संबंधित है? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई के नाम से या 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? ये कौन थे? माधव नारायण राव। लास्ट औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के कौन सा एक परिणाम हुआ? किसी भी पक्ष की इसमें जीत नहीं हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। शिवाजी का जन्म कब हो रहा और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब मिली? तो 1627 में जन्म हुआ था, 1674 में उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी। अष्टप्रधान का नाम था मंत्रिपरिषद, तो मराठा प्रशासन का। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। मराठा, मुगल, राजपूत एवं सिख निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठों का। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम बंगाल से देखेंगे, बंगाल, मैसूर और भारत के गवर्नर जनरल, और उसके बाद हम अपना ब्रिटिश आर्थिक देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।